लाखों हज़ारों लोगों ने इस पार और उस पार जो जाने में नजराने पेश किए इस वतन की आज़ादी के लिए, ये वही ख्वाब है जिसकी तकमील में हम सारे लोग चल रहे हैं। और आज का नौजवान जो है जिस बात को समझने में कामयाब हुआ, ये सारा बुजुर्ग मर्द और ख़वातीन जिस बात को समझने में आज जाके कामयाब हुए, यकीनन ये हमारी कामयाबी की तरफ यकीनन ये हमारी कामयाबी की तरफ जो है वो पहला कदम है। लेकिन जहाँ ये हमारी कामयाबी की तरफ पहला कदम है, वहीं जिम्मेदारियों का भी एक पूरा बोझ है जो हम सब लोगों पर है, मुश्तरका तौर पे हम तमाम लोगों के ऊपर आयद होता है। उस बोझ को समझते हुए, उस जिम्मेदारी का एहसास करते हुए मैं आपसे मुख्तसरन गुजारिश ये करूँगा कि चूँकि प्रोग्राम आगे भी है और वो रिलेटेड है उस तरफ हिंदुस्तान की जेल में कैद काटने वाले हमारे रहनुमा जनाब यासीन मलिक साहब के साथ, तो उस प्रोग्राम में मैं एक तो आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि हम सारे लोग यहाँ से आगे मूव करेंगे उस प्रोग्राम में, और उस प्रोग्राम में हम सारे लोग दूसरी बात भी रखेंगे। लेकिन उसके साथ जो ऐलान गई दुपट्टा जितने भी आप सारे नौजवान हैं, मैं आप सबसे मेरी इल्तमास है, दर्दमंदाना इल्तमास मेरी आपसे है कि इस तहरीक की कामयाबी, जो हमारी तहरीक है, इसकी कामयाबी की सिर्फ एक चीज़ इसको कामयाब कर सकती है, और वो हर गली, हर मोहल्ला, हर गांव मुनज़्ज़म होना। हर गली, हर मोहल्ला, हर गांव हमने मुनज़्ज़म करना है इस तहरीक को। हमने लोगों को, नौजवानों को, बुज़ुर्गों को, मर्द और ख़वातीन को ये बताना है कि इस तहरीक का मकसद क्या है और हम क्या करना चाहते हैं और इससे आगे हम क्या करेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें कलेक्टिवली इसको आगे बढ़ाना है। हम ये आमद-ओ-रफ्त का सिलसिला इसके बाद इस पूरे रीजन में इंशाअल्लाह ताला जारी रखेंगे, मजबूत तरीके से आगे बढ़ेंगे। और वो क़ुव्वतें जो आज एक्सपोज हुई, मेरी आपसे गुजारिश है इस तरह आप अवामी तहरीक के साथ जुड़े हुए हैं। ये अवामी तहरीक मुज़फ़्फ़राबाद की आज़ादी की तहरीक है, ये मुज़फ़्फ़राबाद के ऐवान की आज़ादी की तहरीक है। ये हम सब लोगों ने अपनी आँखों से देखा कि हमारा ऐवान जो है वो बिल्कुल बेख्तियार है। हमारे यहाँ कौंसलरों के इलेक्शन हुए, वो बेख्तियार हैं। 77 सालों से लोगों को इलाकों में, कबीलों में, बरादरियों में तकसीम करने वाले हुक्मरान हमने देखे कि वो सदर भी बेख्तियार, वो वज़ीर आज़म भी बेख्तियार, वो MLA भी बेख्तियार, और ये सारा एक यहाँ मुज़फ़्फ़राबाद में इस असम्बली के अंदर एक ड्रामा लगाया गया। इसलिए हमें अब जिस मुतालबे के साथ आगे बढ़ना है वो मुतालबा है इख्तियार का, और इख्तियार का मुतालबा ही हमें खुद मुख्तारी तक लेके जाएगा। मुज़फ़्फ़राबाद का इख्तियार ही हमें खुद मुख्तारी तक लेके जाएगा। इसलिए आप सब लोगों को मेरी आपसे दरख्वास्त है, फिर मैं आपसे दर्दमंदाना अपील करता हूँ कि एक एक गली में, एक एक मोहल्ले में खुद को ऑर्गेनाइज़ करेंगे संजीदा कौम की तरह, मुअज़्ज़ज़ माशरे की तरह। और जो जितनी भी स्ट्राइक हुई है सारी, इस स्ट्राइक पर मैं आप सब लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिस तरह पूरे कश्मीर को हम नीलम से बिंबर तक मुबारकबाद पेश करते हैं, हम आप सब लोगों को मुबारकबाद पेश करते हैं। जिस तरह आपने इस ब्लैकआउट के दौरान, इस जबर के दौरान, जिस तरह यहाँ के नौजवानों ने, आप बुज़ुर्गों ने, मर्द और ख़वातीन ने इन इंतहाई मुश्किल हालात का डट के मुकाबला किया, आगे भी जैसे हालात होंगे हम इंशाअल्लाह ताला इन हालात का डट कर मुकाबला करेंगे। हम सारे लोग जो है वह मुश्तरका तौर पे डट के मुकाबला करेंगे। और याद रखें ये बात मैं आपसे, जो यहाँ पे नज़रियाती साथी हैं वो तो यकीनन इस बात के, उनको इस बात का इल्म है बखूबी। मैं आम लोग जितने भी यहाँ पे बैठे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप ये बात समझें कि तहरीकें, आपकी बेहतरी की तहरीक सिर्फ उस सूरत में कामयाब होगी जब आप मुकम्मल तौर पर दयानतदारी के साथ अपनी तहरीक के साथ खड़े होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा एक कदम जो है वो हुक्मरानों के सफ़ में हो और दूसरा कदम अवामी तहरीक में हो। अवामी तहरीक हुक्मरानों, ये तहरीक उन हुक्मरानों के ख़िलाफ़ है, उन हुक्मरान तबक़ात के ख़िलाफ़ है। और ये याद रखें आप सारे कि वो हुक्मरान तबक़ात जो 77 सालों से जिनके दरख्त के साथ हमेशा कांटे उगे, जिनके दरख्तों के साथ हमेशा जो है वो हमारे लिए हसरतें उगी, वहाँ हमेशा बेबसी उगी, वहाँ हमेशा लोगों के लिए ज़लालत उगी, वो 78वें साल कभी भी अंगूर नहीं दे सकते। इसलिए ये बात ज़हन में रखते हुए मुकम्मल तौर पे अवामी तहरीक के साथ खड़े हो जाएं। ये जितने भी हुक्मरान तबक़ात हैं ये एक टाइम में शापरों की तरह आज भी फिर रहे हैं, लेकिन आज थोड़ा बहुत इन्हें अभी थाना, कचहरी, अदालत, ये वो इसकी टेक इनको मौजूद है। एक वक्त ऐसा आएगा कि जब अवाम की हुकूमत होगी, जब मुज़फ़्फ़राबाद में अवाम की हुकूमत होगी, फिर ये इस तरह गलियों में नहीं फिरेंगे और ये शापर इंशाअल्लाह ताला हवा में उड़ेंगे जो आज अवाम को।
اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ منظم ہوں، مضبوط طریقے سے منظم ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، کوئی بات نہیں ہے۔ وہ شاعر نے کہا تھا نا کہ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ بات یہ ہے کہ وطن سلامت رہنا چاہیے، یہ زمین سلامت رہنی چاہیے، ہمارا ملک سلامت رہنا چاہیے، ہمارے بچوں کو ایک بہتر مستقبل ملنا چاہیے، ایک محفوظ زندگی ملنی چاہیے۔ باقی زندگیوں کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، نہ ان کی کوئی اتنی حیثیت ہے، نہ ہی ان کی کوئی، یہ ویسے بھی ختم ہو جانی ہے، ویسے بھی ختم ہو جانی ہے۔ لیکن اب کے بعد ہم کسی مقصد کے لیے آگے نکلیں گے، ہم کسی مقصد کے لیے آگے بڑھیں گے، اور یہ صرف ممکن ہے مضبوط عوامی جرأت سے، یہ ممکن ہے مضبوط عوامی جرأت سے۔ آپ عوامی حقوق تحریک کے ساتھ کھڑے ہوں، مضبوط طریقے سے کھڑے ہوں۔ اور میں آخری بات آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں سب لوگوں سے کہ آپ صرف نعرے مارنے کے لیے نہیں ہیں، آپ صرف جلوس نکالنے کے لیے نہیں ہیں، آپ صرف گاڑیاں بھرنے کے لیے نہیں ہیں، آپ سڑکیں بند کرنے کے لیے نہیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے تحریک کیا کرنے جا رہی ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے تحریک کو، آپ کی ذمہ داری ہے اس تحریک کو درست سمت دینا، ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے کہ یہ ہماری اجتماعی تحریک ہے، اور جیسی یہ تحریک کے ہم وارث ہیں ویسا یہاں پہ بیٹھا ہوا ایک ایک شخص جو ہے وہ یہ وارث ہے اس تحریک کا۔ آپ ہم سے زیادہ اس تحریک کے وارث ہیں، اس لیے آپ کو ہم سے زیادہ اس تحریک کی پریشانی ہونی چاہیے، اس تحریک کے حوالے سے، مستقبل کے حوالے سے بات ہونی چاہیے۔ باقی باتیں جو ہیں وہ آگے چل کے ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ یاسین ملک صاحب کے حوالے سے، کیس کے حوالے سے 27 اکتوبر کا جو ہمارا مارچ ہے تتری نوٹ کی طرف، یاسین ملک صاحب کے ساتھ ہندوستان کی جیلوں میں قید، باقی اسیران کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے، اس کے لیے وہ اس کے اوپر جو تفصیلی بات ہے وہ آگے چل کے ہوگی۔ آپ سارے آگے چلیں، بہت بہت شکریہ۔